नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मीन राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, सेनापति मंगल बीते 26 फरवरी 2025 की प्रातःकाल 9:56 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 2 तारीख तक 2 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी नीच राशि में। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से मार्गी चाल आप सभी मीन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार मंगल की ताकत आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, एक राशि में वह लगभग 45 दिनों तक का होता है। लेकिन जब भी चर्चा आती है गोचर में सेनापति मंगल के गोचर की, तो सदैव इसकी चर्चा हम बृहद रूप से करने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं, कर्म करने में विश्वास रखते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मंगल इन्हीं चीज़ों के तो कारक ग्रह हैं और जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में दृष्टिगोचर होगा। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी मीन राशि वालों के लिए मंगल अभी आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। चौथा घर आपकी भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, भूमि, भवन, मकान, वाहन का, आपकी मनोस्थिति और घर के वातावरण का भी प्रतिनिधित्व करता स्थान है। और सेनापति मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए घर के वातावरण में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल दृष्टिगोचर होता है। यह एक नकारात्मक प्रभाव है। घर के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद होती रहती है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी सेनापति मंगल इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए एक से बढ़कर एक मौके आपको प्रदान करेंगे। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है, इसलिए भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, चाहे आप एक कृषक हैं, तो इस समयावधि में आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके फसल को और उन्नत बनाएंगे। जमीन से जुड़ा हुआ चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, इस गोचर काल के दौरान मंगल अवश्य प्रॉफिट प्रदान करेंगे। एक ऊर्जा के प्लेनेट है मंगल, इसलिए एनर्जी के सेक्टर में अगर आप कार्य करते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, कोई भट्ठा चलाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से ठेकेदारी के रूप में कार्य करते हैं, डीलर के रूप में, तो भी मंगल आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। चौथा घर जनता का भी होता है, आपकी सामाजिक स्थिति का। परिणाम स्वरूप मंगल जैसे एक प्रभावी ग्रह का चौथे स्थान से मार्गी होना न सिर्फ जनता के बीच आपके प्रभाव को बढ़ाएगी, जनता के बीच आपके पकड़ को मजबूत करेगी, बल्कि इस गोचर काल के दौरान अगर आप एक राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपका सिक्का चलता है, तो इससे बेहतर जनता को अपने पक्ष में करने के लिए मौका आपको नहीं मिल सकता। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी और कुछ सामाजिक कार्य करने का मौका भी आपको मिलेगा। बाकी चौथा घर रिश्तों में आपकी माता का होता है, तो माता का सुख आपको मिलेगा, माता का आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। और अगर आपकी माता कार्य क्षेत्र में एक्टिव हैं, तो भी समय उनके लिए विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। हालांकि चौथा स्थान आपकी मनोस्थिति का होता है और मंगल जैसे एक अग्नि तत्व के ग्रह का आपके मन पर प्रभाव इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। मंगल के प्रभाव के चलते मानसिक स्थिति अस्थिर रहती है, इसलिए कई बार टेंशन, तनाव और डिप्रेशन की शिकायत दृष्टिगोचर होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान कोई निर्माण का कार्य आप कर रहे हैं, मकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या फिर
बाय करना चाहते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में मंगल का आपको सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि मंगल आपके धन स्थान के साथ साथ आपके भाग्य स्थान के कंट्रोलर ग्रह हैं। अब भाग्य स्थान के स्वामी का चौथे स्थान से गोचर करना, तो चौथे स्थान से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं उन सभी क्षेत्रों में भाग्य का साथ इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से चौथे घर से संबंधित चीज़ों में आप धन व्यय करेंगे, धन खर्च करेंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, खास करके भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति भी अभी जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, आपके तीसरे घर से गोचर करते हुए अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। भाग्य के स्वयं अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, तो कहना ही नहीं, भाग्य का साथ आपको जबरदस्त तरीके से इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। भाग्य की मजबूती ही न सिर्फ आपके जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगी, बल्कि इस समयावधि में आपके इनकम सोर्स को बढ़ाकर धन संचित करने में भी मंगल का अहम रोल दृष्टिगोचर होगा। जी हाँ, साथ ही साथ ससुराल पक्ष से लाभ की प्राप्ति, कुटुंब परिवार के मध्य फाइनेंशियल कंडीशन का बेहतर होना हो, या फिर कोई यात्रा करना हो, व्यापारिक यात्रा करना हो, धार्मिक यात्रा, तो भी आपको इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। बाकी मंगल के पास भी शनि और देवगुरु बृहस्पति के समान 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। परिणाम स्वरूप मंगल आपके 8वें घर, 10वें घर और 11वें घर से संबंधित शुभ परिणाम भी आपको प्रदान करेंगे। चौथी दृष्टि के प्रभाव से इस गोचर काल के दरमियान आपका 8वां घर और आपका 7वां घर, दोनों घर एक्टिव हो रहा है। फलतः रिसर्च के क्षेत्र में तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कार्य क्षेत्र में विशेष प्रॉफिटेबल रहेगी। हालांकि एक बार और याद आपको मैं दिला दूं कि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए जहां होते हैं, जहां देखते हैं, उन भाव से संबंधित जो रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, उसमें टकराव उत्पन्न करते हैं, वैचारिक मतभेद। न तो माता के साथ कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, न ही जीवन साथी के साथ कोई टकराव की स्थिति बने। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 10वें स्थान पर दृष्टि होने के चलते पिता के साथ भी थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद सेनापति मंगल का यह गोचर अपनी दृष्टि प्रभाव से आपको जबरदस्त परिणाम प्रदान करने वाला है। लाइफ पार्टनर के सहयोग और सलाह के अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से गोचर वरदान के समान कार्य करेगा। चाहे आप इंडिपेंडेंस व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। हालांकि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी 10वें स्थान पर दृष्टि होने के चलते कहना ही नहीं, क्योंकि 10वें स्थान में सेनापति मंगल दिग्बली होते हैं। तो 10वें स्थान में जब भी मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से बनता है तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से इसे बड़ा ही अद्भुत कहा गया है। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, मंगल का प्रभाव इस समय आपको लाइमलाइट में लाएगा, सेंटर पॉइंट बनाएगा। खास करके कुल दीपक के समान परिणाम प्रदान करते हैं 10वें स्थान में संबंध बना करके। तो कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में दृष्टिगोचर होगा। बाकी पदोन्नति के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, शासन प्रशासन में पकड़ मजबूत करने के लिए या फिर अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन आशीर्वाद आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि के इस 7.5 के दौर में भी सेनापति मंगल बहुत कुछ आपको देकर चले जाएंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपने माथे पर मंगलवार के मंगलवार लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक छोटा सा उपाय, किसी बरगद के पेड़ की जड़ों पर मीठा दूध आपको डालना है और वहाँ की जो गीली मिट्टी होगी उसे अपने नाभि पर लगाएं। यह गोचर आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।